कि आजकल जो बारिश हुई थी उससे कितनी सारी फसलें यहाँ पे तबाह हो रही है। सारी फसल बारिश से बर्बाद हो गई थी। तो फिर बहुत से लोगों ने, तो दोस्तों ये है जो सामने अब गांव दिख रहा है, ये है मुकमाल गांव और यहीं मुझे अभी जाना है। और हमारे साथ मैडम जी भी हैं जो कि श्री राम पब्लिक की मैडम जी हैं। और आजकल इनके चेहरे पे अलग ही खुशी है। इस खुशी का राज ये है कि मेरे को चारों तरफ लहंगे लहंगे दिख रहे हैं दुकानों में लहंगे लहंगे दिख रहे हैं बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, वही वाली बात है सही कह रहा हूँ ना। और आज काफ़ी समय बाद रेनबो दिखा है और इनके आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं तो सबको अपना अपना लर्निंग दे रखा है। तो जय जय श्री राधे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है अखिलेश बावड़ा और स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल अखिल बावड़ा ब्लॉग्स में। और ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस प्रकार से कोहरे भरे मौसम से हो रही है। चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो आजकल पहाड़ों में चौमासा लगा हुआ है तो ये मौसम लाजमी है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा। कभी कभी तो दिन में काफ़ी तेज़ धूप हो रही है तो बहुत गर्म भी हो रहा है, लेकिन एकदम से बारिश हो रही है तो एकदम से ठंडा भी हो रहा है। तो पता ही नहीं चल रहा कि मौसम आखिर करना क्या चाह रहा है। और फिलहाल तो मौसम ऐसा पैक हो रखा है कि सारा गांव ढक दिया है कोहरे से। और आजकल देखिए कितनी ज़्यादा झाड़ियाँ जमी हुई है। झाड़ियाँ क्या है, घास है, काफ़ी बड़ा बड़ा हो रखा है। तो इसमें सबसे पहली डर होती है शाम की, पता नहीं चलता भाई कहाँ से क्या चीज़ आ जाए। और ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं कि इन झाड़ियों में रात को बाघ भी छिप सकता है। और ये घास जिनको दे रखा है वो तभी काटते हैं जब ये ठीक ठाक बड़ा हो। सुबह से काम में ही लगा हूँ अभी तक, जबकि मुंह ढंग से नहीं धोया है। अब ज़रा जल्दी से मुँह हाथ धोते हैं और रेडी होते हैं, क्योंकि हमारा जो डाक रनर है वो आज आए नहीं हैं, छुट्टी पे हैं। तो उनके बदले मैं ज़रा डाक देने जा रहा हूँ बगल वाले गांव में, क्योंकि किसी का एक पार्सल आया है तो वो दे के आता हूँ। और जब तक खाना बनता है तब तक वापस घर पहुँचता हूँ। तो चलिए दोस्तों, 11:30 हो गया है और दोस्तों नहा धो के मैं हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी। और अब निकल रहे हैं यहाँ से बगल वाले गांव में जहाँ का कि वो पार्सल आया हुआ है। ओहो भाई साहब, थोड़ी पैर चलने पर ही इतनी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप लग रही है। जबकि कल पूरे दिन हल्की हल्की बरसात रही और धूप का तो कहीं नामो निशान नहीं था, पर फिर भी आज देखिए जैसी धूप निकली काफ़ी गर्म शुरू हो गया है। और आजकल चारों तरफ काफ़ी झाड़ियाँ जमी हुई है। देखिए हमारे गाँव का जो हैंडपम्प है वो देखिए झाड़ियों के बीच में बिल्कुल दिख भी नहीं रहा कभी कभी तो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पिछले महीने एक पेड़ लगाया था बड़ का, उसका नामो निशान नहीं। इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होंगी। तो दोस्तों ये है जो सामने अब गांव दिख रहा है, ये है मुकमाल गांव और यहीं मुझे अभी जाना है। तो ज़रा जल्दी से अपना काम निपटा के आते हैं। तो चलिए दोस्तों, लगभग 1:15 हो गया है। मैं आया था मुकमाल गांव में, तो यहाँ से जो मेरा काम है वो निपट गया है। और स्कूली बच्चे भी आ गए हैं अपने घर की ओर।
तो चलिए दोस्तों 2 बज गए हैं और मैं हो चुका हूँ सौड़ के रेडी और निकलते हैं यहाँ से अब। और दोस्तों यहाँ ठीक नीचे देखे जो हरी हरी धान की बालियाँ थी वो अब हल्के हल्के पीले रंग में बदल रही है, क्योंकि जो धान है वो पकने वाला है अब। और साथ ही देखे कि आजकल जो बारिश हुई थी उससे कितनी सारी फसलें यहाँ पे तबाह हो रही है। ये देखिए कहीं तो पूरा का पूरा खेत खराब हो रखा है फसल से। यानी कि जब तो चाह रहे थे कि बारिश हो जाए, जब रुपाई का टाइम होता उस समय तो बारिश हुई नहीं थी, सोच रहे थे कि बारिश हो जाए तो हम रुपाई लगा सकें, उस समय तो हुई नहीं, बड़ी मुश्किल से हुई। और अब चाहिए नहीं बारिश, तो अब रोज़ लगातार बारिश हो रही है, इस कारण से फसलें भी क्या है बर्बाद हो रही है। चलिए दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं लमगांव में और अपने ऑफिस में जो डाक है वो दे देता हूं और फिर निकलते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से अपना काम निपट गया है और यहाँ से निकल रहे हैं आप सौड़ की ओर। और हमारे साथ मैडम जी भी हैं जो कि श्री राम पब्लिक की मैडम जी हैं। इनको मैंने आपसे मिलाया था, लेकिन इनका फुल इंट्रोडक्शन अभी आपको आगे देंगे फ्री जगह पे बैठ के। और दोस्तों जैसे हम लमगांव से थोड़ी आगे इस जगह का नाम है चौड़, यहाँ पे आए हैं तब तक देखिए बारिश शुरू हो गई हल्की फुल्की और हम छतरी के नीचे रुके हुए हैं। मेरे पास तो रेनकोट है लेकिन इनके पास कुछ ही नहीं है। तो उस दिन तो मैंने इनको मिलाया था, ये कह रहे अभी मत दिखाओ भाई मुझे, मैंने बस मेकअप नहीं करा। बस मैंने कहा तुम बिना मेकअप के भी सही लग रहे हो। और आजकल इनके चेहरे पे अलग ही खुशी है। इस खुशी का राज ये है कि इनकी शादी फिक्स हो गई है कुछ दिन पहले। और ये कह रहे थे आगे समय कि आज जब से मेरे शादी की डेट फिक्स हुई है मेरे को चारों तरफ लहंगे लहंगे दिख रहे हैं दुकानों में लहंगे लहंगे दिख रहे हैं तो ज़्यादा जल्दी मेरे ख्याल से शादी की, ज़्यादा जल्दी मेरे ख्याल से शादी की हैं वो तो दोस्तों मैं मज़ा कर रहा हूँ। वैसे इनकी इच्छा थी नहीं अभी फ़िलहाल शादी करने की, 2-3 साल से इन्होंने लटका रखा था क्योंकि सगाई इनकी हो गई थी 3 साल पहले, ऐसी है ना 3 साल पहले इनकी सगाई हो गई थी। लेकिन उन्होंने बोला कि अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। लेकिन फिर बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, वही वाली बात है सही कह रहा हूँ ना है? और इस बारिश ने भी हमें सिर्फ डराया, बाकी है फिर से धूप निकल गई। तो दोस्तों हमने सोचा था कि बारिश नहीं होगी आगे, लेकिन हम सीधे आगे बढ़ गए थे। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते जैसे चवाड़ तक पहुँचे लेकिन काफ़ी तेज़ बारिश हो गई। धूप भी लगी हुई है और साथ में बारिश भी हो रही है। तो जब भी हमारे पहाड़ों में ऐसा कुछ होता है कि धूप भी हो रही है और साथ में बारिश भी हो रही है तो कहते हैं कि जो लोमड़ी है उसकी शादी हो रही है। That is called पेड़ वाली मिसाल। ऐसी है ना जिस तरह से मौसम ऊपर पूरा साफ लग रहा है तो समझ नहीं आ रही कि बारिश हो कैसे रही है। कहीं बादल तो दिख नहीं रहे हैं, बस इधर साइड दिख रहे हैं। तो फिलहाल अपनी गाड़ी को भी मैंने छतरी के नीचे रखा हुआ है। और जब धूप और बारिश एक साथ पड़ती है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बर्फ़ पड़ रही होगी। कैमरे में तो ऐसे दिख रहा है। तो मैंने तो पहन लिया है रेनकोट, क्योंकि मुझे तो लेट हो रही है ट्यूशन की, तो जाना ही पड़ेगा। तो रेनकोट पहन लिया है।
तो चले दोस्तों, फाइनली शॉट पहुंच गए हैं और यहाँ देखा तो यहाँ ठीक ठाक धूप लगी हुई है और रास्ते में पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे बारिश, कहीं बारिश हो रही है, कहीं पे हल्की तो कहीं पे तेज, और कहीं पे एकदम से धूप लग रही है। तो पता नहीं चल रहा था कि मौसम आखिर चल क्या रहा है। मैंने तो फिर भी रेनकोट पहना था तो बच गए, ये सब भीगे। तो ठीक है गाइज, भीग गया आज, ठीक है फिर है। तो दोस्तों 3:15 हो गया है और समय ट्यूशन का भी हो गया है। तो अब जरा जल्दी से निकलते हैं यहाँ से ट्यूशन की ओर। तो चले दोस्तों, समय हो गया ट्यूशन का और जो फर्स्ट बैच है वो आ गए हैं, कुछ बच्चे आ गए हैं, कुछ आने बाकी हैं। और भी आजकल एग्जाम चल रहे हैं तो सबको अपना अपना लर्निंग दे रखा है। और दोस्तों समय 4:30 हो रहा है और बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई है। तो कहीं धूप कहीं बारिश, दोनों एक साथ चल रहे हैं। और आज काफी समय बाद रेनबो दिखा है। तो चलिए दोस्तों, 5:15 हो गया है और पहले बैच की छुट्टी हो चुकी है और साथ में बारिश भी लगी पड़ी है। वैसे तो मैं सेकंड बैच को घर में ही पढ़ाता हूँ चौक पे, लेकिन आज तो बारिश हो रही है तो आज उन्हें अंदर बरामदे में ही पढ़ाना पड़ेगा। तो सेकंड बैच को सीधे बरामदे में बिठा दिया गया है क्योंकि बाहर हो रही है बारिश। तो चलिए दोस्तों, बाहर हो चुका है अंधेरा और अभी तो बारिश रुक गई है, लेकिन बादल काले काले छाए हैं चारों तरफ। तो लगभग सभी की छुट्टी हो गई है, लेकिन जो अगल बगल के हैं, जो बिल्कुल जस्ट बगल में हैं, उन्होंने अभी याद किया नहीं, इसलिए इनको यहाँ भी बिठा रखा है। करो भाई जल्दी जल्दी। और लगभग 4 घंटे लग गए आज पूरे पूरे। अब जाके मैंने ट्यूशन छोड़ा है क्योंकि आजकल बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, तो जिन जिनको याद नहीं होता है उनको ज़रा एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ता है। तो अब जाके सबको छोड़ा है और मैं आ गया हूँ रूम में। और दिन से आज काफ़ी थकान भी हो गई है, तो सोच रहे हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में।